we were doing the chapter international trade, right? And in our last class मैंने जो चैप्टर है इसको स्टार्ट किया था, and also we have done what is the meaning of international trade first, then what are the कंपोनेंट्स या फिर उसके जो, जैसे आप लोगों ने उसमें किया था B2B वाले में, उसी तरीके से इसमें भी आपके आएगा स्कोप्स। स्कोप का मतलब इट कैन बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इट कैन बी फ्रेंचाइज, इट कैन बी होली सब्सिडायरी यूनिट, मतलब किस तरीके से हम किसी और देश के साथ जो है वी आर डूइंग द बिजनेस। द मोस्ट कॉमन वी हैव हर्ड इज इन दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस, अगर हम लोग ये करते हैं तो डोमेस्टिक बिजनेस से ये कैसे अलग होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। Now we are starting the same, मतलब कि all the scopes in details, then the documents that you need to procure if you are into international business. Exporting we know, जब हम अपने कंट्री से सामान को दूसरी कंट्री में भेजते हैं, एंड ऑपोजिट इज व्हेन यू आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को हम लोग ट्रेड के अंदर लेकर आते हैं। वन मतलब दैट मींस बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग इट इन अवर कंट्री, और हमारी कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में बेचना। दिस मीन्स देयर माइट बी अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग। यानी डायरेक्ट में क्या है, द फर्म itself approaches the overseas buyers, यानी कि हमारा डायरेक्ट अपने सप्लायर के साथ में है। वी आर लुकिंग आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज, जैसे कि फॉर्मेलिटीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। शिपमेंट हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे, देन हाउ यू हैव टू डील विथ। एंड इनडायरेक्ट में होता है जहां पर वी आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग, और हमारे इंडिया के अंदर देर आर मेनी इनडायरेक्ट बिजनेस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मीन्स जो आपके एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं या बाइंग हाउसेस होते हैं, दे ऑफ द ओवरसीज कस्टमर्स, वो हमारी होम कंट्री में होते हैं, यानी कि वहां पर जो बेचने वाला है वो हमारी कंट्री में उनका कोई ऑफिस होता है जिसको हम बाइंग हाउस बोलते हैं। दे आर द वन जिनके साथ हम डील करते हैं। दे वुड बी द वन हु वुड बी लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। उनको पता होगा व्हाट दे हैव टू, यहाँ पर वो लोग जो है दे वुड बी गिविंग अस द, हम लोगों को जो है दे वुड गिव देयर डिमांड्स, एंड अल्टीमेटली हम उनको जो है सप्लाई करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजिएस्ट वे। अगर आप लोगों को पता हो, सोनम कपूर के जो हस्बैंड हैं, क्या नाम है उनका, मिस्टर आहूजा, रियली अभी नाम नहीं याद आ रहा। ही इज हैविंग हिज एक्सपोर्ट बाइंग हाउस हियर, सरला फैब्रिक्स। शाह एक्सपोर्ट्स है, दैट इज इन द नेम ऑफ शाह एक्सपोर्ट्स, बिकॉज शाही एक्सपोर्ट्स इन फैक्ट, बिकॉज माई सिस्टर्स हस्बैंड इज वर्किंग इन दैट, दैट इज व्हाई आई नो दैट। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोकल, जैसे कि समझ लो कि मेरा काम है, तो व्हाट आई विल डू, एक काम है मैं डायरेक्टली आई कैन सेल आउट
मेरे पास ऐसे मतलब कि आई शुड हैव दिस मच ऑफ मनी, दिस मच ऑफ सोर्सेज, दिस मच ऑफ फॉर्मेलिटीज, आई एम एबल टू सेल माई प्रोडक्ट्स other way. Or I will be selling to a person who will be called as a buyer, जो ओवरसीज का जो कस्टमर है, यानी ओवरसीज का मतलब समुद्र के उस पार, यानी कि जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पर हमसे जो है ही वुड बी टेकिंग अप द थिंग्स, एंड देन दैट पर्टिकुलर बाइंग हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर shipping it and all. And this is one of the very common route. Now why we need export or import? Export से आपका जो है फॉरेन रेवेन्यू आता है, एंड इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे ऑफ गेनिंग द एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. और आपको पता है टू मैनेज अ जॉइंट वेंचर और होली सब्सिडारी, यानी कि वहां का कोई कंपनी वाला आकर यहाँ पर, हो भी सकता है कि द गवर्नमेंट मे नॉट अलाउ. दूसरा, नॉट दैट एवरी कंपनी विल बी हैविंग द जॉइंट वेंचर, तो उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू. और हमारे इंडिया में फर्स्ट अगर आप चैप्टर को याद करो, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, तो देन ऑल्सो यू विल सी फ्रॉम इंडिया मसलिन क्लोथ, स्पाइसेस, एंड देन दैट उसका नाम क्या है, मेनी काइंड्स ऑफ पर्ल्स, ज्वेलरी, ये सब हमारे यहाँ से जो है बाहर के देशों में पहले भी गए हैं. तो इट हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस इन आवर कंट्री. Export and import is less involving in the sense that business firms are not required to invest much time and need it, because they can, it's easy setup hota hai. Then, as it does not require much of investment in foreign country, exposure to investment risk is also nil. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, मान लो कि अगर आपने वहां पर डायरेक्टली अपना यूनिट स्टार्ट किया है, से यू आर गोइंग टू, और आपने जो है अपना एक डायरेक्ट यूनिट जो है किसी कंट्री में लगा लिया, लेकिन वहां पर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, तो आपका यूनिट भी शट डाउन हो जाएगा. मोर ओवर वहां की इकोनॉमी जो है वो मतलब कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर इकोनॉमी, उनके जो मतलब की करेंसी रेट है वो फॉल डाउन हो गया, तो आपके भी बिजनेस में लॉस हो जाएगा. सो दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज इन export and import because you are going through a route. But there are certain limitations. One is the goods physically move from one country to another, so it involves additional packaging, transportation, insurance cost. Then heavy items है तो उनमें ट्रांसपोर्ट, जो क्योंकि हम लोग सामान को भेजते हैं, से because my daughter is in TJ Maxx, and TJ Maxx जो है it's one of the leading firm in US and Australia. वहां पे अगर आप डालोगे तो जैसे हमारे लिए रिलायंस है, इट इज फॉर देम. और उसका क्या है, शी इज मतलब कि वर्किंग विद अ बाइंग हाउस, तो शी टेल्स मी मेरी मेरी बायर ऐसी है, मेरा बायर ऐसा, शी विल गोज ऑन. तो अगर अभी जो है शी इज वर्किंग ऑन, आई थिंक मदर्स डे, और मदर्स डे कब आता है, मई में, एंड देन अराउंड मार्च और अप्रैल शी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर क्रिसमस. मेरा क्रिसमस का शिपमेंट जाना, मेरा क्रिसमस का शिपमेंट जाना, मेरा. एंड if you see her calculation, because she is all the time working on the Excel sheet, तो मैं उसको मतलब कि when she is sitting with me तो मैं देखती हूँ एक एक पैसे का जो है वो उनके जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत फर्क हो जाता है. एंड देन वंस द शिपमेंट रीचेज ओवर देयर, तो उनकी अपनी जो है हर कंट्री का अपना कस्टम ड्यूटी है, और वो करते करते जो ओवरऑल कॉस्ट होता है एक प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ ग्लास, it costs you 10 rupees here, the same glass will be costing you 500 rupees abroad. So this is one of the, you know, negative point. Exporting is not a feasible option when import restrictions exist in a foreign country. अगर उस country में, जिस country के साथ आप करना चाहते हो, अगर उनके में है, तो then it is very difficult. In India till 1992, इन इंडिया टिल 1992 एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस था वो काफी मतलब कि कम था. द रीजन, वी हैड द लाइसेंसिंग.
वी डिड नॉट हैव दी डायरेक्ट अप्रोच, तो जो है हम लोगों को जो है लाइसेंस लेना पड़ता था, एंड देन जो आपकी कस्टम ड्यूटी होती थी वो इतनी डबल होती थी कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, वो सामान जो वहां 1 रुपए का मिलता था वो यहाँ आने के बाद 1000 रुपए का हो जाता था. So it's very difficult. Export firm basically operate from their home country. They produce in the home country, then ship the goods to foreign countries. So, except a few visits, मतलब अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहां जाते हो. द एक्सपोर्ट फर्म जनरली डज नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन मार्केट्स. तो आपको नहीं पता है कि व्हाट माइट बी द पोजीशन ऑफ द लोकल फर्म्स. आपको अब आपने जो है जो बायर्स वहां से आते हैं ऋचा मतलब डॉटर की कंपनी के लिए, सो दे ओकेजनली कम, राइट. यूके बायर आ रही है मेरी, वो मुझे बोलती है मम्मी मेरी यूके की बायर आ रही है, मेरी यूएस की बायर आई हुई है, मेरी कनाडा की बायर आई हुई है. कितनी बार आते हैं? हाउ मेनी टाइम शी गोस? साल में 3 बार बस. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टेस्ट दैट वी डू नॉट नो. तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट डजंट मैटर, इट डजंट मीन दैट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. बायर, BUYER, बायर खरीदने वाला, नॉट BIRE, BU. मतलब मान लो, चलो अब हम लोग इसी चीज को मैं मेक यू अंडरस्टैंड. अर्गम दिल्ली में रहता है, ठीक है. अर्गम, यू आर लिविंग इन दिल्ली. अंश इज लिविंग इन चाइना, ठीक है. अंश, दिस एन एग्जाम्पल. एंड अतुल इज लिविंग इन से यूरोप, ठीक है. अब अंश जो है और अर्गम और अतुल, ये तीनों जो हैं दे आर इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस. कैसे? तो अर्गम जो है यहाँ सामान बनाता है. से यू आर मेकिंग फुटवेयर, आप यहाँ पर फुटवेयर बनाते हो, ठीक है. नाउ जब आप यहाँ पर फुटवेयर बनाते हो, दैट वुड बी सोल्ड वेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर लोकल मार्केट, वो तो आपका हो गया डोमेस्टिक. नाउ यू वांट टू सेल योर फुटवेयर वेयर अंश इज स्टेइंग, राइट, एंड वेयर अतुल. अब अंश जो है वो चाइना में रहता है, तो वहां से आप सामान मंगवाते हो, यू आर गेटिंग द थिंग्स, ठीक है. तो आप उसके क्या बन गए? बायर, खरीदने वाले. देन अतुल रहता है यूरोप में, ठीक है. तो नाउ अतुल यूरोप में रहता है, तो अतुल को पता है लोकल मार्केट में लोगों को क्या पसंद है, इंडियन चीजें क्या पसंद है. उसे पता है कि फुटवेयर अगर इंडिया का होगा तो किस तरीके का होगा. तो नाउ अतुल इज नॉट अ शॉपकीपर. अतुल इज नॉट अ शॉपकीपर. ही इज ऑल्सो वर्किंग फॉर अ कंपनी. वो भी एक कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है. अब उसकी जो कंपनी है वो आपसे खरीदती है सामान, तो उसकी कंपनी के बिहाफ में अतुल आपसे जो है, ही वुड बी कम्युनिकेटिंग विद यू. वो आपके साथ में कम्युनिकेट करेगा. ही वुड बी द वन जो बताएगा कि उसको किस तरीके का फुटवेयर चाहिए जो वो आपसे बनवाना चाहता है. एंड देन रिगार्डिंग द मनी, रिगार्डिंग एवरीथिंग, वो आपसे नेगोशिएट करेगा. फिर आपकी और अतुल की जो है, मतलब वो आपका बायर है, ही हैज बॉट फॉर हिज मार्केट, एंड देन ही वुड सेल, मतलब कि उनकी जो कंपनी है वो वहां यूरोप में उसको सेल आउट करती है. तो जो अतुल है ही बिकम्स BUYER, बायर. तो कभी कभी हो सकता है कि पर्सनली आपको जो है, मतलब फुटवेयर को देखने के लिए, वो करने के लिए, ही मे कम एंड ओकेजनली विजिट यू. या हो सकता है आप उसमें वहां पर जाके एक बार मार्केट वगैरह मिलके आओ एक आध बार. So this is how the business goes on. This is how. Now, दो चीजें. अतुल मे बी वर्किंग इन द सेम कंपनी जो कंपनी आपकी है, वो वहां का लोकल बायर भी हो सकता है अगर आपकी कंपनी की वहां ब्रांच है तो, और दूसरी कंपनी में भी वो काम कर सकता है जो आपकी कंपनी से बाय करके वहां सेल आउट करते हैं. दिस इज हाउ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गोज ऑन. ऐसा ही प्रोसीजर होता है. द सेम इज विथ अंश हु इज स्टेइंग इन से चाइना. तो
हो सकता है कि आप ही की कंपनी का वहां ब्रांच हो एंड वहां पर वो लोग लोकली खरीदते हैं एंड देन दे सेंड यू टू योर कंपनी, या हो सकता है कि उसकी अपनी वहां अलग कंपनी हो, आप उसके बायर हो, वहां से खरीद कर आप यहाँ सामान बनाकर यू आर सेलिंग. तो दिस वे द एक्सपोर्ट इंपोर्ट business goes on. There's a very, uh, vast field, in fact. Now, contract manufacturing. It's a very simple thing. Outsourcing. ये भी हमारे लिए बहुत easy है. Means where the firm enters into a contract with one or few local manufacturers in foreign country to get the certain components or goods produced as per specification. जो अभी मैंने example दिया, say Ansh is in China, तो आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है. आपके जो भी शूज बन रही हैं, जो भी फुटवेयर बन रहा है, उसका जो लेदर है या फिर उसका लेस है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग. तो आप जो हो अपने टेलर मेड अपने हिसाब से आप उनसे बनवाते हो, तो आपका और उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है. तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग. यानी कि आप सामान को दूसरे जगह से मंगवा रहे हो. दिस इज ऑल्सो वन वे. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आप मैन्युफैक्चर करके सेल आउट कर रहे हो. इसमें क्या है कि आप बनाते हो अकॉर्डिंग टू द नीड. इट कैन बी देयर प्रोडक्शन ऑफ. हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो आज की डे में मैक्सिमम जो हमारे सामान है उसका रॉ मटेरियल्स हम आउटसोर्स ही करते हैं. अगर आप अपना लैपटॉप ले लो, तो लैपटॉप चाहे वो असेंबल इंडिया में हो रहा है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स को हम आउटसोर्स करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, या एक ही कंट्री से डिफरेंट आपके जो मतलब कि सप्लायर्स होंगे उनसे आप लेते होंगे. दैट्स इट. Production of certain components such as automobile components, shoe upper, to be used later for producing final products such as cars. Assembly of components into final product जैसे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फ्लॉपी, ये सारा कुछ आपका हो सकता है. या फिर कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट सच एज गारमेंट्स. आपने टेलर मेड बनवाया है. जो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स, the one which is there in US and all, they give the contra outsourcing to for the jeans in India. इंडिया में देते हैं वो लोग, अपना पूरा आउटसोर्स करते हैं. देन आपके जो बास्केट सॉरी फुटबॉल जो खेला जाता है, आपके जो क्रिकेट के जो बॉल्स होते हैं, दे आर ऑल मेड इन इंडिया, ईदर इन लुधियाना, देन इन कश्मीर एंड मीरठ. ये 3 जगह है जहां से आपकी ये आउटसोर्सिंग होती है. सिमिलरली आपके जो मतलब कि दस्ताने हैं, ग्लव्स, वो क्रिकेट बैट्स, दीज आर ऑल मेड इन इंडिया एंड दे आर मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सो द जो भी मतलब कि इंस्टीट्यूशन होता है वो आउटसोर्स कर देता है कंप्लीटली टू आर टू दिस पर्टिकुलर कंट्री. The goods are produced or assembled by the local manufacturers as per the technology and management guidance provided to them by the foreign company. The goods so manufactured or assembled by local producers are delivered to the international firms for use in its final or outrightly sold as finished products. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नाइकी, रिबूक, लिवाइस, रैंगलर, वो हमारे यहाँ से बनवाते हैं. We have, because I know people who are there, जो वहां पे मतलब वहां पर जो जीन्स 6,000 की होती है, दैट इज मेड लोकली इन इंडिया एंड दैट टू इन गांधीनगर दिल्ली. वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं. Yes, ma'am. Contract manufacturing offers several advantages. First is it permits international firms to get the goods produced on a large scale. भाई वहां पे उन लोगों को पैसा नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पे लोग होते हैं उनको भी ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है. विद इन, जैसे आपके जो बॉल्स वगैरह वो घर में बनते हैं, दे आर मेड इन होम्स. These firms make use of production facilities already existing in the foreign countries. As there is no or little investment, risk is also less. And it also gives advantage to the international company of getting products or assembled at lower cost. जहां हमारे जैसी कंट्रीज हैं जहां लेबर कॉस्ट मटेरियल सस्ता है.
And local producers in foreign countries also gain from contract manufacturing if they have any idle production capacities. Jobs obtained on contract basis in a way provide a ready-made market for their products and ensure greater respect. This is how Godrej Group is benefiting from contract manufacturing in India. It is manufacturing its soaps under contract for many multinational, including Dettol. डेटॉल बनता यहाँ पर है, लेकिन वो रिकेट्स एंड कॉलमान के मतलब के नाम से बिकता है. राइट, समझ आ गया? The local manufacturers also gets the opportunity to get involved with international business and avail incentives. मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बहुत होता है. जैसे मैंने आपको बताया, जो जितने भी आपके क्रिकेट बैट्स हैं, सचिन का जो फेमस बैट है वो मीरठ में बना था. जो देन आपके हैं, यू हैव द बैट मैन्युफैक्चरर्स इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर. जो आपके बास्केटबॉल्स हैं वो आपके लुधियाना में बनते हैं. होजरी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है मतलब कि उसमें जाता है. दे आर ऑल मेड. बट माइनस में क्या है, मे बी वी आर नॉट अदरिंग टू डिजाइन एंड स्टैंडर्ड. अगर आप लोगों ने देखा हो, सेल डलता है तो उसमें आपका आता है, इफ यू हैव सीन, एक्सपोर्ट सरप्लस सेकंड्स ऐसे करके डलता है. Certain times if they are not adhering to the design and sense, then you have to sell out at their local market, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन दे देते हैं एंड उस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप 19 और 20 भी नहीं कर सकते. You cannot even reduce even a little bit. Local manufacturers in the foreign country loses its control on manufacturing products because goods are produced strictly as per the terms and specifications. Moreover, they are not allowed to sell the contracted output as per. वो लोग सिर्फ उनको बेच सकते हैं जो उनके पास एक्स्ट्राज हो गई या जो वेस्ट हो. और कई बार ऐसी चीजों से क्या होता है, जब मतलब कि कई बार उनका लाइसेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाता है. क्योंकि फॉरेन कंपनीज में स्पेसिफिकली जो यूरोपियंस एंड जो अमेरिकन है ना, दे आर सो सो रूड इन फैक्ट कि कई बार मतलब कि दे वुड आउटराइटली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. so we have to be very careful. देन आपका है लाइसेंस. लाइसेंसिंग, आप जितने भी पिज्जा, डोमिनोज, कोको कोला, क्या उसका नाम क्या है, थम्स अप, whatever you are taking, all those जो बड़ी बड़ी दुकानों के आप लोग हम लोग नाम लेते हैं, KFC, पिज्जा हट, दे आर ऑल फ्रेंचाइजीज और लाइसेंसिंग. मीन्स जहां पे आपको उनका नाम, उनका डिजाइन, उनकी मेनू, उन सबको हम ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उनके नाम से हम यहाँ सेल आउट कर सकते हैं. बट there is a fees which we have to pay and we also need to adhere to the standards that they tell. जैसे अगर आप मैकडोनाल्ड का वो पढ़ते हो, इफ यू मतलब की रीड दी थिंग्स अबाउट मैकडोनाल्ड, तो आप देखोगे कि उनके जो बर्गर में जो बर्गर एंड द सॉस, द वन मतलब कि वो जो सॉस होता है, इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया. I don't know about you, but Ansh and Atul can very well correlate. If you go to even southern states, आप वहां पर भी मैकडोनाल्ड बर्गर खा लो, you will have the same उनका जो सॉस है. And even if you are in Delhi also, that the same sauce is there. That is how they maintain the standards. And it is one of the very you can say मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो है लुक्रेटिव बिजनेस है, काफी पैसा है. लेकिन आपको पैसा भी काफी लगाना पड़ता है, आपको उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है. हाँ, आप लोकल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो. जैसे अगर आपने जो है यू हैव टेकन द फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडोनाल्ड, तो आपको जो नौकरी पे रखना है, यू कैन कीप योर ओन, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो. ओनली द थिंग इज दे हैव टू, वंस दे एंटर इनटू योर फ्रेंचाइजी, उसके बाद आपको जो है मतलब उनको जो है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो वेरी अपकमिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स आ चुके हैं आज थ्रू लाइसेंसिंग एंड
what you call as franchisee. It's a contractual arrangement in which one firm grants access to its patents, trade secrets, or technology for a fee called royalty. The firm that grants such permission is called as licensor, यानी कि जो दे रहा है, यानी कि जो मेन कंपनी है, और जो उसे ले रहा है वो लाइसेंसी. It may be mentioned that it is not only technology that is licensed. In the fashion industry, a number of designers license the use of their names. आपने देखा होगा ना, रितु बाल, मनीष मल्होत्रा, मसाबा. तो ये मसाबा गुप्ता. So this is how their names are also licensed. In some cases, there is an exchange of technology between two firms. There is mutual exchange of knowledge, technology, or patent, which is called as cross licensing. लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी दोनों एक होता है. लाइसेंस होता है फॉर टैंजिबल गुड्स और फ्रेंचाइजिंग होता है फॉर द सर्विसेज. वन मेजर डिस्टिंक्शन इज, जो एक मेजर है वो है that while the former यानी कि licensing is used in connection with production and marketing, the sorry, franchising applies to service business. The other point is franchising is relatively more stringent, मतलब उसमें जो terms and conditions होते हैं वो ज्यादा strict होते हैं. Franchisers usually set strict rules and regulation as how to franchisees should operate while running their business. Barring these two differences, franchising is pretty much the same as licensing. Like in case of licensing, a franchisee agreement too involves grant of right of technology, trademark. अगर आपने वो देखा हो, if you have seen the कोको कोला, उसमें TM लिखा होता है. कोको कोला लिखने के बाद ऊपर TM लिखा होता है, ट्रेडमार्क. द पेरेंट कंपनी इज फ्रेंचाइजर एंड जो ले रहा है वो फ्रेंचाइजी. द फ्रेंचाइजर, और ये जो है एक पीरियड के लिए होता है, दे हैव टू रिन्यू. The franchisor can be any service provider, be it a restaurant, hotel, travel agency, bank, wholesaler, कोई भी हो सकता है. मतलब वो अपना यहाँ पर खोल रहा है, सो उनके नाम से हम लोग खोल रहे हैं. इट गिव्स द फ्रेंचाइजर एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स. उसे पैसा लगाना नहीं पड़ता, लोकल मार्केट वाला पैसा लगाता है. तो जो मेन कंपनी, उन्हें पैसा लगाना नहीं पड़ता, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर उनको पैसा मिल जाता है. मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, वॉलमार्ट आर एग्जांपल्स ऑफ लीडिंग फ्रेंचाइजर्स ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड. Under the licensing or franchising, it is the licensor or franchisor who set up the business. जो भी मैंने आपको बताया, तो उसके तो कोई वो नहीं है, उसको तो पैसा मिल जाता है और उस ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. मैकडी जो है, इट इज, मतलब दुनिया का कोई एक ऐसा कोना नहीं है जहां पर आप इसको बेच नहीं सकते हो. तो इट इज वेरी इजी. सिंस नो और वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, the licensor or franchisor is not a party to losses even that occur to foreign business. यानी कोई लॉस भी हुआ तो उसको तो उसकी फीस मिल जाएगी, उसको तो उसकी फीस मिल जाएगी. तो he doesn't require anything. This royalty or fee keeps accruing to the licensor as long as the production and sales keep on taking in the licensee or business unit. अब 1 साल का है तो उनको शायद में 1 साल का they have to give in advance also, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Since the business in the foreign country is managed by the franchisee, local person, तो अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है तो उस कंपनी को नहीं होता, उस बिजनेस को होता है जिसने ले रखा है. जो यहाँ हमारे यहाँ पर जो केएफसी का जो इंसान होगा उसको लॉस होगा, ना कि टू द मेन केएफसी. देन द लाइसेंसी, यानी कि जिसने यहाँ ले रखा है, हैज ग्रेटर मार्केट नॉलेज. यू नो, उन्हें पता है कि किस जगह पर वो लोग जो है दे कैन प्रोवाइड. As per the terms of the licensing or franchising, only parties to the licensing of agreement are legally entitled to make the use of licensors or franchisors' copyrights, patents, trademarks. As a result, other firms cannot make use of such, क्योंकि
दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वो शेयर नहीं कर सकते हैं. Whereas in the licensing, there is a danger that licensee can start marketing an identical product under different brand name. मतलब अगर मुझे पता लग गया है तो हो सकता है कि मैं उसी चीज को दूसरे, मेरी एक सिस्टर कंपनी बना दूं, वहां पे शुरू कर दूं, विच इज वेरी पॉसिबल. नॉर्मली लोग नहीं करते हैं. द रीजन इज कि मैकडोनाल्ड तब भी मैकडोनाल्ड ही रहेगा. इफ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, trade secrets can diverge to other in the foreign markets. You have to be very particular. Over time, conflicts often develop between the one over accounts, payment of royalty, non-adherence of norms. ये होता है बट कम होता है. मतलब आपस में झगड़ा, क्योंकि उन लोगों का स्टैंडर्ड होता है. दे जैसे मैकडोनाल्ड है, उनकी ये शर्त होती है कि आप जो उनकी चीज को यूज कर रहे हो, लेकिन जैसा वो बोलेंगे आपको वही करना है. द मेनू इज ऑलरेडी सेट. आपको सिर्फ सेटअप पर पैसा लगाना पड़ता है. दिस इज बिकॉज देर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो ट्राइंग टू टेक द फ्रेंचाइजी ऑफ अ स्कूल. प्री स्कूल का मैं ले रही थी, विच वॉज अ फॉरेन बेस्ड कंपनी का. बट मेरा एक्चुअली मेरा एक्सपर्टीज इज नॉट इन नर्सरी स्कूल. मेरा 9th से 12th में ज्यादा रहा है. मैंने मैक्सिमम टाइम मेरा उन्हीं बच्चों के साथ रहा. तो ऐसा एक टाइम था, तो मैंने उन लोगों से बात किया था. अब प्रॉब्लम क्या है मेरा, मैंने कौन से स्कूल का था, आई थिंक इट वाज नॉट ऑफ एनी फॉरेन कंपनी, इट वाज शेमरॉक. तो व्हाट दे सेड इज यू हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 10 लाख रुपीज. सेटअप पूरा वो लोग हमें बताएंगे कि कैसे मतलब कि रहेगा. व्हाट विल बी द वे, जो आपके टेबल्स लगी हैं बच्चों के लिए वो कैसे होंगी, बुक्स उनकी होंगी, सब कुछ उनका होगा. यहाँ तक कि जो एक बार पूरे साल में दे हैव वन फेस्टिवल विच इज द एनुअल फंक्शन, वो भी दे विल ओनली प्रिपेयर. हमें सिर्फ बच्चे देने होंगे. हमारा काम क्या है, यहाँ पे बच्चे पकड़ने एंड टीचर्स रखना, एंड उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस टीचिंग को करना. और मैंने मतलब एक टाइम था, आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग फॉर द सेम, बट देन आई सेड कि यार ऐसा करने से तो अच्छा कि मैं खुद पे करूं. वाई शुड आई वर्क अंडर समवन एल्स. इसे तो टीचिंग, स्कूल की टीचिंग क्या मेरी बुरी थोड़ी थी. आई वॉज वर्किंग इन अ वेरी गुड स्कूल विद अ वेरी गुड सैलरी. वाई शुड आई. क्योंकि आपने 10 लाख रुपए भी लगा दिए, फिर आपको बुक्स भी उनकी ही प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी. टीचर आपके लोकल होंगे, पेरेंट्स आपके लोकल होंगे. हाँ, नेम है. जो जो स्कूल मतलब कि जो लोग शेमरॉक में ही डालना चाहते हैं उनके लिए एक नेम है. द फी स्ट्रक्चर यू कैन हैव. इट वाज वेरी बेनिफिशियल आल्सो. बट यस, देन देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स. अगर आप उनके मतलब वो नहीं करते हो तो वो लोग बंद करवा देते. बहुत सारे स्कूल जैसे बंद, मतलब उस जब मैं ये सारी चीजों का रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि वो पहले शेमरॉक ही था, लेकिन बाद में वो नाम चेंज हो गया. क्यों नाम चेंज हो गया? क्योंकि शेमरॉक ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया. दैट वन प्रॉब्लम इज देयर. बट हमारे यहाँ पर मैकडोनाल्ड के साथ ही एक बार प्रॉब्लम आई थी. उसके अलावा वी नेवर हैव ऑल द फ्रेंचाइजीज विच आर देयर. इट इज ऑलरेडी देयर. जॉइंट वेंचर यानी कि दो कंपनीज का मिलकर, जैसे हमारे यहाँ पर है टाटा AIG, बजाज आलियांस, देन आपका जो है टीवीएस सुजुकी, मारुति सुजुकी. ये सब आपके मतलब कि जॉइंट वेंचर्स है, जहां पर लोकल जो पार्टनर है वो भी अपना अपनी जगह अपना लेबर देता है. इंटरनेशनल वाला अपना पैसा अपना टेक्नोलॉजी लेकर आता है, एंड दे प्रोड्यूस टुगेदर. So this is very common. हमारे यहाँ जैसे हीरो होंडा, that was there. A joint ventureship is in three: buying an interest in a local company, मतलब कुछ stakes खरीद लेना, local firm in existing foreign company, या फिर jointly together. Since the local partner contributes to the equity capital, उनके लिए थोड़ा financial कम हो जाता है. जॉइंट वेंचर्स मेक लार्ज प्रोजेक्ट्स पॉसिबल, क्योंकि उसमें उनका काफी फायदा होता है.
The foreign business firm benefits from a local partner's knowledge, culture, political system, business system. जैसे हीरो यहाँ पर साइकिल में नंबर 1 था, तो जब होंडा आया उन्होंने उनके साथ में मिलाया तो दे कुड इजीली कैप्चर आपका। अगर आज हम लोग कहते हैं कि उसका नाम क्या एक्टिवा है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वेंचर ओनली। इन मेनी केसेस अगर इंडिया के अंदर पेप स्कूटीज है तो दैट इज बिकॉज ऑफ जॉइंट वेंचर्स। इंडिया के अंदर अगर आज आपके जो है लोअर सेगमेंट में कार्स है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट वेंचर्स। In many cases, entering into a foreign market is very costly and risky. This can be avoided by sharing the cost or risk with a local firm. Limitations when the company is coming, तो उनको अपने अपने ट्रेड सीक्रेट, हमारे ऐसा ही हुआ था। मारुति सुजुकी, टीवीएस सुजुकी पहले ये सब पार्टनर में थे, बाद में उनको वो ट्रेड सीक्रेट मिल गए तो उन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। टुडे टीवीएस इज सेलिंग द स्कूटीज एट देयर ओन नेम, टीवीएस पेप, टीवीएस, मतलब कि वो लोग अपने उसमें सेल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनका आया था सुजुकी से। द डुअल पार्टनरशिप में ऑल्सो रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टिंग इन कंट्रोल ऑल्सो। Last, which we will do today, is wholly owned subsidiaries, यानी कि वो कंपनी यहाँ पर पूरे तरीके से एक्वायर कर रही है by investing completely in our country, setting up a new firm altogether to start operations in a foreign country. अभी recently Samsung and Apple, both of them have done. Acquiring an established firm in foreign country and using that firm to manufacture or promote its product in host nation. ये हमारा था परक फूड्स जो है उसको जो है द अमेरिकन कंपनी कारगिल जो है उन्होंने एक्वायर किया था एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द एडिबल ऑयल अंडर देयर नेम। द मेजर advantage, the parent company is able to exercise full control on operations. बट ये तभी पॉसिबल होता बेटा जब वो फॉरेन कंपनी जो कि कर रही है वो बहुत पैसे वाली है। Since the parent company on its own look after the entire operation, it does not require to disclose the technology or trade secrets, but the parent company has to make 100% equity investments. यानी कि छोटी बिजनेस या मीडियम वालों के लिए नहीं है। मैंने जो अभी बताया, जो आपकी बहुत बड़े बड़े फर्म्स है ना, ओनली दे कैन डू इट। सिंस द पेरेंट कंपनी ओन्स 100% इक्विटी इन फॉरेन कंपनी, अगर कोई लॉस हुआ, वो कंपनी वहां नहीं चली तो दे हैव टू शट डाउन, लाइक नोकिया हैड टू शट डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। Some countries are averse setting up 100% wholly by foreign countries, क्योंकि पहले होता था ना, पहले ऐसा ही तो हुआ था हमारे यहाँ पर कि जो हमने फॉरेन कंट्री कंपनीज को यहाँ पर दे दिया था एंड बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ब्रिटिश ने हम लोगों को ही कंट्रोल कर दिया। तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑल्सो नाउ वी कैन नॉट गिव सब्सिडाइरीज टू चाइनीज कंपनीज। चाइना के जो कंपनीज हैं उनको हम लोग कुछ शर्तों पे ही देते हैं, तो देर इज अ रिस्क ऑल्सो। तो दिस इज वेयर होली का मतलब है जिसके अंदर पूरा ऑपरेशंस वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बट दिस इज ओनली पॉसिबल विद दोज कंपनीज विच आर वेरी 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 रिच, नॉट विद द विद द स्मॉल या फिर मीडियम। जो स्मॉल होती है, मीडियम होती है, दे नॉर्मली एंटर इनटू द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वे। जो कंपनीज मतलब एस्टैब्लिश्ड है, से नाइकी इज एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी, सो दे सेल देयर प्रोडक्ट्स। वो लोग क्या करते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के जैसे ही जो कंपनीज कंट्रीज हैं जहां पर उनको लेबर सस्ता मिलता है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, वहां पर वो लोग जो लोकल फर्म्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कि तुम बनाओ, एंड देन उसको पॉलिश करते हैं, उसको अपना ब्रांड देते हैं, दे स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन दैट एंड देन दे सेल इट इन देयर ओन नेम। So this is how the international business takes place among different countries. And today, if you take any damn thing, आप एयरलाइंस की सर्विसेज बोल लो, रेस्टोरेंट्स बोल लो, लैपटॉप बोल लो, मोबाइल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, वी आर हैविंग वन और द अदर वे जिसमें हम इंटरनेशनली वी आर ऑल्सो, मतलब कि वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व। इंडिया में हर चीज नहीं बनती है,
पहले क्या होता था, बिफोर 1992 हम लोगों का जितना भी सामान होता था, एवरीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड हियर। तो जो रॉ मटेरियल्स होती थी वो यही लोकल मार्केट से होती थी। नेचुरल है कि उसका जो कॉस्ट होता था वो काफी काफी ज्यादा होता था। एंड देन व्हेन इट वाज सोल्ड इन द मार्केट, तो इतनी बड़ी मार्केट थी नहीं। एंड अगर आपको उस सामान को एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंसिंग चाहिए होता था, आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था। और इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मतलब कि इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन था टिल 1990s was very less. But then the government removed the सीलिंग। उन्होंने जो है LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब वो लेकर आए, तो यही सामान अब हम क्या कर सकते हैं, वही रॉ मटेरियल्स अब हम उन जगहों से खरीदते हैं जहां वो सस्ता है। लाइक प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स इज वेरी 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 चीप इन चाइना। हमारे यहाँ पर प्लास्टिक जो कंपनीज यूज करती हैं वो 1 रुपए का आता है, वेर इज इन चाइना इट इज ऑफ 0.5 पैसा। तो उनके लिए वो वहां से लेकर आना सस्ता पड़ जाता। इवन जो वो लोग उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी देते ना, तो भी उनको ओवरऑल में वो सिर्फ 15 या 20 पैसे का पड़ता है। फिर इंडिया के अंदर लेबर सस्ता है, तो वो लेबर यहाँ यूज कर लेते हैं एंड वो सामान बनाते हैं। एंड नाउ एज वी आर, मतलब कि वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। दिस वे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट हैज ऑल्सो टेकन प्लेस एंड दैट हैज ऑल्सो गिवन opportunities to the entrepreneurs to enter into the international markets। या फिर आप सामान बनाते हो किसी फॉरेन मतलब की मार्केट के साथ में, आप टाई अप कर लो, वो आपका सामान बेच रहा है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट इज एट अ वेरी स्मॉल लेवल। दिस इज हाउ इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स प्लेस। In our next class, we would be discussing the documents that we require for promoting this business. Right? So, goodbye for today.